नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। आज 19 सितंबर है। आज का मौसम किस प्रकार का रहने वाला है, मैं इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी लगभग सही है। तो आज का जो मौसम है वो किस प्रकार का रहने वाला है, मैं ये आपको एक बार बता देता हूँ। मैं जो आपसे मौसम साझा करता हूँ वो आपको पता है कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मैं मौसम आपसे साझा करता हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनसीआर दिल्ली से। एनसीआर दिल्ली में आज अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ के साथ जो आपका अलीगढ़ है और गाज़ियाबाद है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा का जो एनसीआर का एरिया है, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, बहादुरगढ़, रोहतक, इन सब में आज अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। बहुत अच्छे जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। लगातार पूर्वी हवा और पूर्वी हवा में व्यापक नमी इस समय देखने को मिल रही है। कल दोपहर बाद से ही मौसम परिवर्तनशील हुआ था और उसके बाद में पूर्वी हवा में अच्छी नमी आपको देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमारे जो उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है। कल दोपहर तक का जो मौसम था वो उमस भरा मौसम था, बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और धीरे धीरे बारिश का मौसम बनता चला गया। कल हरियाणा के बहुत से हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, बहुत से हिस्सों में, लेकिन पूरे हरियाणा में बारिश नहीं हुई है, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। जिस प्रकार से मेरे पास जानकारी आई है मैं आपको वो जानकारी एक बार दे देता हूँ। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आज ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल, हल्की बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश की संभावना एनसीआर दिल्ली, रोहतक, भिवानी का कुछ एरिया इसमें शामिल है। यहाँ पे आज अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ जो रोहतक से लगती सीमाएं हैं दूसरे जिलों की, वहाँ भी अच्छी बारिश हो सकती है अपेक्षाकृत, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोई बाउंड्री नहीं होती मौसम की। इस प्रकार से जो मौसम है वो लगातार चला हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला ये आते हैं, वहाँ पर आज मौसम लगभग सामान्य रहने की संभावना है। यहाँ पर आज अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर मौसम साफ भी रह सकता है और बादल छाए भी रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना वहाँ पर नहीं है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ के आसपास का जो पंचकुला है, पटियाला है और शिमला है, यहाँ पर भी आज आम तौर पर मौसम खुश्क बना रहेगा। इसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो हरियाणा से लगता हिस्सा है, दिल्ली से लगता हिस्सा है, जिसमें मैंने अलीगढ़ वगैरह बताए हैं, अलीगढ़ है, आगरा है, आपका यहाँ सहारनपुर है, इसके आसपास में कुछ जगहों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटाछाटी हो सकती है तेज हवाओं के साथ में, लेकिन ज़्यादा तेज बारिश की संभावना यहाँ नहीं है। दिल्ली से जो गाज़ियाबाद और अलीगढ़ का एरिया है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी शेष जो उत्तर प्रदेश है उसमें आम तौर पर मौसम साफ रहने की या सिर्फ बादल छाने की संभावना है। इसके अलावा जो उत्तरांचल है, जिसको आप उत्तराखंड बोलते हो, इसमें कुछ एक जगह को छोड़ के, कुछ एक जगह जो उत्तरी हिस्सा है उत्तरांचल का, उत्तराखंड का, उसको छोड़ के लगभग आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कुछ एक जगह को छोड़ के, यानी कि जो मध्य पंजाब है और जो दक्षिणी पंजाब है, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। बाकी बारिश की संभावना बहुत कम है किसान साथियों। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अलवर, जयपुर, चूरू, यहाँ पर आज ज़्यादा बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यहाँ पर आज भी यहाँ पर मौसम जो है वो परिवर्तनशील रहेगा। और जो हमारा दादरी का, महेंद्रगढ़ का एरिया है, हाशियावास वाला एरिया है,
वहाँ पर भी किसान साथियों आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश की अभी तक संभावना वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जो आपका पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, वहाँ पर आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। ना आज वहाँ पे किसी प्रकार के बादल छाए रहने की संभावना। वहाँ पे लगभग मौसम जो है वो साफ हो चुका है। गुजरात का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो उत्तरी गुजरात है, वहाँ पर भी आज आमतौर पर मौसम खुश्क और साफ रहने की संभावना बनी हुई है। तो इस प्रकार का जो मौसम किसान साथियों, वो आज आपके उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कल से जो मौसम परिवर्तनशील हुआ, मैंने कल आपको बताया था कि अभी तक पूर्वी हवा नहीं चली है। जैसे जैसे पूर्वी हवा चलेगी वैसे वैसे मौसम का जो अनुमान है वो स्टिक होता चला जाता है। आज पूर्वी हवा चली हुई है मेरे यहाँ पे और व्यापक नमी बनी हुई है रोहतक में। तो इस समय मैं रोहतक की जानकारी जो वो ज़्यादा स्टिक दे सकता हूँ। रोहतक की जानकारी ज़्यादा स्टिक इस प्रकार से दे सकता हूँ कि यहाँ पे आज अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है और ये जो मौसम है ये अगले 3-4 दिनों तक ढुलमुल यानी कि परिवर्तनशील रहने की संभावना है। साफ मौसम कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी बादल आएंगे, कभी कोई हवा आएगी, कभी कोई हवा आएगी। चक्रवात के समय पे आम तौर पर कोई भी कृषि विशेषज्ञ, मौसम विशेषज्ञ आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि चक्रवात की जो हवाएं होती हैं वो दायरे में घूमती रहती हैं। इस प्रकार से घूमती हैं वो। जब वो घूमती हैं तो उनका ये अनुमान नहीं होता कि ये किस तरफ अपना दबाव बढ़ाएंगी। जहाँ पे उनको रुकावट लग जाती है वो दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। आज मौसम जो मैंने बताया ये है, हो सकता है 6 घंटे बाद 10 घंटे बाद ये मौसम बदल जाए। जहाँ मैंने बारिश बताई है वहाँ पे आमतौर पर सूखा या शुष्क मौसम बन जाए और ये मौसम थोड़ा सा आगे निकल जाए। तो इस प्रकार का जो चक्रवात का होता है उसमें ये नॉर्मल बातें होती हैं, सामान्य बातें होती हैं किसान साथियों। इस प्रकार से जो चक्रवात है उसकी सटीक जानकारी देना असंभव होता है। अनुमान लगाए जाते हैं, केवल पूर्वानुमान होते हैं, और अगर अनुमान 70 से 80%, 90% सटीक हो जाए तो उसको सही माना जाता है। 100% अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से मौसम चला हुआ है किसान साथियों, मेरे किसान भाइयों को बिल्कुल चिंता है अपनी फसलों की, क्योंकि ज़्यादातर फसलें इस समय पककर तैयार हो चुकी हैं। अगर कपास की बात करूं तो कपास में पिछले 2 महीने से भयंकर बीमारी चली हुई है गुलाबी सुंडी की, साथ ही साथ फंगस भी आई हुई है। पत्ते ब्लैक हो चुके हैं कपास के, कुछ कपास ने पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो इस प्रकार से कपास में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा, मूंग तैयार हो रही है, मोठ तैयार हो रही है, सोयाबीन तैयार पड़ी है मध्य भारत में, तो उनको भी नुकसान हो रहा है इस बारिश से। उत्तरी भारत में अगर मैं ज़्यादातर क्षेत्रों में जहाँ धान की खेती होती है मैं उनकी बात करता हूँ, जो धान की खेती करते हैं, तो धान के किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इस समय फूल अवस्था में धान हैं, धान पके हुए भी हैं। जो धान ज़्यादा हाइट वाले हैं उनमें आज जो मौसम से बारिश हो रही है, जो बूंदाबांदी चल रही है, उससे वो धान गिरने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि तेज हवाओं के साथ जब बूंदें गिरती हैं तो आमतौर पर धान जो है वो गिर जाता है। जो धान पककर तैयार है वो भी गिर जाता है। जो पछेती है, जो लेट लगी हुई धान है, उसमें कुछ हद तक इससे लाभ होगा। मैं अभी भी इस बात से मना नहीं करता हूँ। जैसा मौसम होता है और वो मौसम हमारी कृषि क्रियाओं को कितना प्रभावित करता है, इस बात पर किसान की खुशी और चिंता टिकी हुई होती है कि भाई किसान को अब लाभ है या हानि है बारिश से। ये बात मुख्य होती है हमारी कृषि की। तो इस समय जो मौसम है वो किसान के हित में नहीं है। किसान के हित में ये मौसम बिल्कुल भी नहीं है किसान साथियों, क्योंकि इस समय किसान को शुष्क हवा की ज़रूरत है, पश्चिमी हवा की ज़रूरत है। लेकिन पश्चिमी हवा रुक रुक कर चलेगी। अगले 3-4 दिनों की बात करूं तो चारों तरफ की हवाएं चलती रहेंगी। जो एक और चक्रवात अभी बन रहा है, जो वो अभी भारत में प्रवेश करेगा, तो इस प्रकार से जो मौसम है वो परिवर्तनशील रहेगा। मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि भाई 5 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। दल बादल का मेल होता है। यहाँ हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा के ऊपर तो लगभग बादल छाए रहेंगे, ये बात आप मान के चलो। दल बादल का मेल जो है वो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि भाई दल बादल का मेल होता है। तो इस प्रकार से जो मौसम है वो लगातार परिवर्तनशील रहेगा किसान साथियों। जहाँ जहाँ अच्छी बारिश की संभावना मैंने वो आपको बताई है। अलीगढ़ और दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, इसके अलावा हरियाणा के कुछ जिले, जो रोहतक और भिवानी और हिसार का भी थोड़ा सा एरिया इसमें शामिल हो सकता है।
तो यहाँ पर आज अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है आज के दिन में। लेकिन ये पक्का नहीं है कि भी अच्छी बारिश होगी ही, नहीं, ये संभावना है किसान साथियों। जिस प्रकार का मौसम परिवर्तनशील होता है, साथ ही साथ में समय के साथ साथ में ये सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। जैसे ही हवा चलती है, पश्चिमी हवा आती है, थोड़ी सी हवा तेज होती ही बादल उमड़ के आते हैं। जब हवा रुक जाती है तो बादल छटना शुरू हो जाते हैं, बूंदें गिरती हैं तो हवा तेज आती है, ठंडी हवा आती है। इस प्रकार का मौसम है वो लगातार चलता रहता है। तो किसान साथियों, ये थी मौसम संबंधी जानकारी और कृषि में जो नुकसान और लाभ है उसके बारे में। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जानकारी आपको दी जा रही है वो जानकारी आपके साथ सटीक जानकारी साझा की जाती है किसान साथियों। ऐसा नहीं है कि भाई झूठ बोल दी, आपको बहका दिया, बिल्कुल भी नहीं किसान साथियों। तो कल सुबह मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, एक नए विचार के साथ में। और मैंने कल आपसे एक बात पूछी थी किसान साथियों आज, कि भाई जो सब्जी की खेतियां हैं, सब्जी के बारे में खेती है, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस बारे में मेरे किसान भाइयों की क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ में सब्जियों की कौन सी बिजाई की जाए, कौन सी सब्जी का समय है, इससे संबंधित आपके साथ वीडियो साझा की जाए या ना की जाए। तो इस पे आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपको आगे की आने वाली वीडियो जो होंगी वो एक एक दो दो करके कभी कभी आपके साथ में सब्जियों की वीडियो भी साझा करता रहूं। जो भी मेरे किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और जो नए आए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि लगातार चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कृषि और पशुओं से संबंधित सभी जानकारियाँ इस मंच पर मिलेंगी किसान साथियों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।